नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत। पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, साथ ही राष्ट्रपति ने भंग किया सदन। पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने देश को किया संबोधित। अगले 3 महीनों के अंदर चुनाव होने की कही बात। अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा, मुल्क के खिलाफ हो रही थी बड़ी साजिश, आज वो साजिश हुई फेल। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से विपक्ष के नेताओं में नाराजगी। धरने पर बैठे नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। अपने संबोधन में इमरान खान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्ट लोग मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर होंगे आम चुनाव। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से बयान जारी। वहीं दूसरी तरफ खान ने कहा, करें चुनाव की तैयारी। श्रीलंका में आपातकाल के बीच राष्ट्रपति ने लगाया 36 घंटे का लॉकडाउन। हालात बेहद खराब, सेना को मिली विशेष शक्तियां। सरकार ने कर्फ्यू लगाने के पीछे सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का दिया हवाला। फिलहाल श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन। वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका। ईंधन, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए लग रही लोगों की लंबी कतारें। श्रीलंका में मचा जबरदस्त हाहाकार। दवा, दूध और पानी के लिए भी तरसे लोग। लोगों का देश में जीना हुआ मुहाल। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मिली भारत से मदद। कोलंबो पहुंचा 40,000 टन डीजल। अब 20,000 टन और भेजने की तैयारी। वाराणसी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउबा। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया भव्य स्वागत। देउबा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी और नेपाल के अधिकारी भी रहे मौजूद। पीएम ने रीति रिवाज के साथ किया बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक। आज नेपाल के पीएम बहादुर देउबा और सीएम योगी के बीच होगी बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करने पर दिया जाएगा जोर। राजस्थान के करौली में जबरदस्त हिंसा। बाइक रैली पर पथराव के बाद हुआ विवाद। पथराव में 42 लोगों के घायल होने की खबर। घटना के बाद पूरे इलाके में मची सनसनी। हालात पर काबू पाने के लिए लगाई गई धारा 144। पथराव में थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल। कर्फ्यू के अलावा शहर में इंटरनेट सेवा भी रहेगी बंद। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश। वहीं हिंसा में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा दुकानें और बाइक को किया गया आग के हवाले। हिंसा को बढ़ता देख शहर में भारी पुलिस बल तैनात। करौली में हुई घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी से की बात। हालात का लिया जायजा। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती के साथ निपटने के दिए निर्देश। साथ ही नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील। करौली शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50 अधिकारियों समेत 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। करौली के जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत ने दी जानकारी। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है।
देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दोनों में 80-80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। पिछले 13 दिनों में 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी। बड़ी कीमत के बाद दिल्ली में 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, तो वहीं डीजल भी 94 रुपए 67 पैसे पहुंचा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे, जबकि 102 रुपए 64 पैसे बिक रहा डीजल। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं 99 रुपए 4 पैसे पहुंची डीजल की कीमत। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर देश की जनता में रोष। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, साथ ही पूछा सवाल, कहा कब रुकेगी महंगाई। देश में आज नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। पूरे देश भर में दुल्हन की तरह सजे मंदिर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से की मांग। मस्जिदों के बाहर से स्पीकर हटाने की कही बात, साथ ही दी चेतावनी। बोले अगर नहीं हटे स्पीकर तो मस्जिदों के बाहर बजाएंगे हनुमान चालीसा। राज ठाकरे ने कहा, मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने पर फैसला जरूर लेना चाहिए। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री ने चुनावों के दौरान जिन ताकतों का विरोध किया था उन्हीं के साथ गठबंधन कर चला रहे सरकार। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। खुलेआम गैंगस्टर के भाई पर की गोलीबारी। युवक ने चबूतरे के पीछे छिपकर बचाई जान। सूचना के बाद पुलिस ने चंद घंटों के अंदर बदमाशों को किया गिरफ्तार। रोहतक में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूटपाट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मामले में 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ में पीड़ित दुकानदारों से मिले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह। बीते दिनों प्रशासन की तरफ से रेलवे रोड पर बनी दुकानों को किया गया था ध्वस्त। मामले में विधायक ने दुकानदारों को दिया आश्वासन, बोले किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। रोहतक में मजदूर ने की राजमिस्त्री की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मजदूरी को लेकर हुई थी कहासुनी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ की मुलाकात। संगठनात्मक विषयों पर की चर्चा। भिवानी नगर परिषद में घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार गोयल ने संभाली कमान। उपायुक्त को पत्र लिखा। 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की मांग की। नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। स्कूल जाते समय 6 साल का बच्चा गटर में गिरा। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला बाहर। रेनवाल में हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों में उत्साह। शहर में अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। नरवाना में 2 मुख्य मुद्दों पर संग्राम तेज। एसवाईएल और चंडीगढ़ के मुद्दों को लेकर आगे आया भाकियू। इस दौरान रवि आजाद ने कहा, चंडीगढ़ को पंजाब को देना हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात। देश में आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सिरसा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान। श्री आनंदपुर साहिब के ब्रह्मपुर में लोगों ने चोरी के मामले में 2 युवकों को पकड़ा। दोनों पर पहले से भी चोरी के कई आरोप। दोनों युवकों को किया गया पुलिस के हवाले। मामले की जांच जारी। पटियाला में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर हुई मीटिंग। पार्टी के कई पूर्व विधायक हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश प्रधान के पद को लेकर लगातार कर रही है बैठक। मोगा के गांव
मारी मुस्तफा में पंचायत मेंबर के देवर पर हुई फायरिंग। बाइक पर सवार 4 युवकों ने मारी गोली। गोलीबारी के दौरान हरप्रीत सिंह मिंटो की मौके पर मौत। बाघापुराने में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, वहीं एक युवक हुआ घायल। बाइक सवार युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुक्तसर में राज्य सरकार की खुली पोल। दाना मंडी में अब तक शुरू नहीं हुई गेहूं की खरीद। मंडी में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, साथ ही आवारा पशु घूमते आए नजर। गुरदासपुर में बच्चे से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोगा में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से काउंट सीजर मैटी की 126वीं बरसी पर हुआ आयोजन। इस दौरान डॉक्टर काउंटर सीजर मैटी को दी गई श्रद्धांजलि। हरदोई में संचारी रोग अभियान की शुरुआत। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने की शुरुआत। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकार वेक्टर जनित रोगों के प्रति थी उदासीन। बाराबंकी में फिर सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात टीम जिले भर में बदमाशों पर रख रही कड़ी नजर। लखनऊ मेट्रो स्टेशन में चलाया गया चेकिंग अभियान। नवरात्रि को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। चेकिंग अभियान में डॉग स्क्वाड भी शामिल। जौनपुर में सुरक्षा के तहत निकाला गया फ्लैग मार्च। डीएमडी की शांति बनाए रखने की अपील। पीलीभीत में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप निर्माणाधीन पुलिया से टकराई। हादसे में 2 की मौत, वहीं घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आगरा पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़। इस दौरान उन्होंने ताजमहल का किया दीदार। सेल्फी लेने वालों की मची होड़। देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। बहादुरगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। कानपुर देहात में कई थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारियों का हुआ तबादला। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगवाई ने कई उप निरीक्षकों को किया ट्रांसफर। कानपुर के हैलेट अस्पताल के पीछे कबाड़ में लगी आग। अस्पताल के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उन्नाव में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। विभाग की लापरवाही के चलते फसलों में लगी आग। नगरवासियों और किसानों ने मिलकर आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में हुआ दर्दनाक हादसा। चलती ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने खुद कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग की मदद से आग पर पाया गया काबू। बरेली में मीडिया से रूबरू हुए यूपी सरकार के पशुधन एवं अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह। इस दौरान उन्होंने कहा, गायों को संरक्षित करने का काम करेगी यूपी सरकार। हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनवाने की कही बात। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द,
अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप भी हैं आंखों में जलन से परेशान? आंखों की थकान दूर करने के लिए क्या करें उपाय? अपनी आंखों को कैसे रखें स्वस्थ? आंखों से जुड़ी हर समस्या का जाने समाधान। डॉक्टर शरद लखोटिया, नेत्र विशेषज्ञ। डॉक्टर मीनू, नेत्र विशेषज्ञ, नागरिक अस्पताल झज्जर, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़ें। 01166807701, 01166807702। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबर फास्ट ने चलाई जनहित मुहिम, उठाया बेसहारा पशुओं का मुद्दा। हमारी खबर का हुआ बड़ा असर। लापरवाही की नींद से जागा प्रशासन, कैमरे के सामने किए बड़े बड़े दावे। क्या है अधिकारियों के दावों का सच? देखिए जनहित सोमवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। लखीमपुर खीरी में हुआ बड़ा हादसा, विद्यालय में खाना बनाते समय ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, हादसे में रसोइये की मौत। कुशीनगर की नारायणी नदी तटबंध पर हो रहे खनन को लेकर एसडीओ का बयान, कहा एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर बंद को मजबूत करने में लगी तो वहीं दूसरी तरफ रेत के खनन से जर्जर हो रहे तटबंध। झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न इलाकों का किया दौरा। इस दौरान लगभग 1 दर्जन परीक्षा केंद्रों पर मारे छापे, परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराना कहा उद्देश्य। पाली में जिला कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, इस दौरान अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। रेनवाल में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, लाखों की लागत से बन रही सड़क में जर्जर नजर आई, खामियां बनने से पहले ही टूटने लगी सड़क। बारा में नवरात्रि को लेकर धूम, सैकड़ों भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लगाई धारा 144, जिले भर में जुलूस, रैली समेत कई चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। श्रीगंगानगर पहुंचे केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर कसा तंज। चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उमंग का माहौल, अलवर में सैकड़ों भक्तों ने मंदिरों में जाकर की पूजा अर्चना, भक्तों के जयकारे से गूंजे मंदिर परिसर। बढ़ती महंगाई को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने निकाली रोष रैली, भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान, सीपीआईएम ने नाहन में बढ़ती महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सिरमौर के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना, कांगड़ा के देवी मंदिरों में लगा भक्तों का जमावड़ा।
हमीरपुर में यमुना नदी के किनारे भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिले के आला अधिकारी समेत बीजेपी नेता हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान लोगों का नदियों को साफ रखने का दिलाया गया प्रण। नाहन के सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में नवरात्र मेले का हुआ भव्य आयोजन, डीसी सिरमौर ने की शिरकत। इस दौरान जिला उपायुक्त ने मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ ही मेले का किया निरीक्षण। नाहन में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट नाहन की स्पोर्ट्स मीट आयोजित। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षुओं ने भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का दिखाया शानदार प्रदर्शन। देश भर में हिंदू नववर्ष 2079 को लेकर धूम। त्रिगर्त दिव्य सेवा समिति ने मनाया हिंदू नववर्ष। लोगों ने बच्चों के बीच जाकर बताया आज के दिन का महत्व। नालागढ़ में जनकल्याण महासंघ ने की बैठक, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित हुई बैठक। इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार को किया गया सम्मानित। पंजगाम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, भारतीय सेना ने किया आयोजन। टूर्नामेंट में 3 टीमों ने लिया हिस्सा। हरदोई में हुए लूट मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पीड़ित महिला, उसकी बहन और दोस्त ही निकले साजिशकर्ता। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया सितारगंज का दौरा। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल का किया निरीक्षण, मिल में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। इसके साथ ही अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लालकुआं में लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना का अब लोगों को मिलेगा लाभ, गरीबों को जल्द आवंटित होंगे आवास। राजौरी में टेंडर को लेकर सरपंचों का धरना, 3 लाख से कम टेंडर देने पर दिया धरना, कहा जल्द मांग की जाए पूरी। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बरसाए बम, हमले में 20 लोगों की मौत। जंग के बीच कीव के मेयर का बड़ा दावा, कहा करीब 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया। यूक्रेन की इकोनॉमी को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, आर्थिक सुधारों पर हुई चर्चा। पांच हफ्ते बाद कीव पर फिर से यूक्रेन का कब्जा। युद्ध में अब तक 17,800 रूसी सैनिकों की मौत का दावा। जेलेंस्की ने कहा राजधानी कीव से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों ने पैदा की एक बड़ी आपदा। बोले रूसी सैनिकों ने पूरे इलाके में छोड़े बारूदी सुरंग। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से दी मात। जीत के बाद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दी प्रतिक्रिया। शुभमन गिल की पारी की तारीफ। दिल्ली के खिलाफ विकेट लेना बताया जीत का प्लान। हार के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने दी प्रतिक्रिया। बल्लेबाजों पर फोड़ा ठीकरा, कहा कि लक्ष्य हो सकता था हासिल। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंची राजस्थान रॉयल्स। बीते दिन टीम ने मुंबई के खिलाफ दर्ज की शानदार जीत। आईपीएल में चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला आज ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। हार की हैट्रिक से बचने के लिए खेलेगी चेन्नई। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का हुआ कार एक्सीडेंट। पलवेल इलाके में हुआ हादसा। अभिनेत्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के मुताबिक मलाइका की आंखों में आई चोट।
जल्द शादी के बंधन में बन सकते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। खुफिया जानकारी के मुताबिक अप्रैल में ही करेंगे शादी। मुंबई के आरके हाउस में लेंगे 7 फेरे। टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का वीडियो। फैंस ने देख बांधे तारीफों के पुल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बुर्ज अल अरब के टॉप पर खूब उर्वशी रौतेला का जबरदस्त डांस। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। फैंस समेत कई कलाकारों ने की तारीफ। साउथ के बाद अब बॉलीवुड में तहलका मचाने को तैयार हैं रश्मिका मंदाना। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बाय में आएंगी नजर। हाल ही में फिल्म को लेकर एक्ट्रेस ने शेयर की जानकारी। कंगना के शो लॉकअप के सेट पर पहुंची अंकिता लोखंडे। कंटेस्टेंट पर अत्याचार करती दिखेंगी दोनों हसीनाएं। अंकिता ने शो के सेट से शेयर की तस्वीरें। हिना खान ने अपने फैंस को दी रमजान की बधाई। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा रमजान मुबारक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।